अरे आप लोग ऐसे मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? हाँ, अरे मैं तो सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या करूँ, मुझे आप लोगों की इस तरह ये हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन देखी नहीं जा रही है ना, समदन जो हूँ। एनीवे, ये रही उन सब की पेमेंट, ऑल इन कैश। राखी दवे कभी अपने समधी और समधन को सड़क पे नहीं आने देगी। डोंट वरी, मैं हूं ना। कम ऑन, कोई तो रिएक्ट करो। ये लो अपने पैसे और जाके किसी डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाओ, ताकि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि सड़क पे खड़े होने वाला हर इंसान भिखारी नहीं होता है। इलाज तो आप अपने दिमाग का कराइए वनराज शाह, शायद तब आपको समझ में आ जाए कि गरीबी और एटीट्यूड साथ साथ नहीं चलते। साथ साथ तो शर्म और राखी दवे भी नहीं चलते, इसीलिए तो बार बार ऐसे मुंह उठा के चली आती हूँ। पहले घर में आती थी, अब कैफे में आना जाना शुरू कर दिया है। अच्छा लगता है, आते रहना। इट्स ओके वी, कस्टमर्स भले ही राखी ने भेजे हों, मगर उनको खिलाया पिलाया तो हमने है ना। बस उनकी जगह राखी उनका पेमेंट कर रही है, दैट्स इट। मैं इस औरत से पैसे नहीं ले सकता। बेटी से पैसे नहीं ले सकते हो, आई अंडरस्टैंड, मगर राखी से पैसे लेने में क्या प्रॉब्लम है वी? अनुपमा, तुम ही इसे कुछ समझाओ, वैसे भी ये तुम्हारी बात ही सुनता है। काव्या। बापूजी, मैं ताने नहीं मार रही हूँ, सच बोल रही हूँ। काव्या स्टॉप इट। यही तो चाहिए। कम ऑन, कम ऑन। वी लेट्स टेक द मनी। हमने कैफे खोला है, कोई लंगर नहीं खोला है कि सबको फ्री में खाना खिलाते पिलाते रहेंगे हम। ये बात तुमने परसों तो नहीं सोची? हाँ, तो अब सोच रही हूँ ना। वैसे भी अनुपमा ने इतना ज्ञान जो दे दिया था मुझे। मैं नुकसान झेल सकता हूँ, लेकिन इस औरत से पैसे लेने की बेइज्जती नहीं झेल सकता। मतलब एक्स वाइफ से हेल्प ले सकते हैं लेकिन करंट समधन से नहीं? That's not fair, Mr. Shaw. Just shut up. भी राखी गलत नहीं बोल रही है। अगर तुम अनुपमा की मदद ले सकते हो कैफे चलाने के लिए, तो फिर राखी दवे से पैसे लेने में क्या प्रॉब्लम है? वी Oh my God, इतना एटीट्यूड। फाइन देन, मैं बाहर जाके बेगर्स को पैसे दे देती हूँ। क्यों? बेगर्स को क्यों दोगी तुम? तुम्हारे लोगों को खिलाने पिलाने में हमारा खर्चा हुआ है। आई एम टेकिंग दिस मनी। Toodles. Toodles. Enough. मेरा पहला टारगेट है ये कैफे। ये बंद होगा तो इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाएगी कि ये लोग बिना बात के एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ेंगे, और वही परफेक्ट मौका होगा अपनी किंजल को इस नर्क से निकाल के पैराडाइज में शिफ्ट करने का। बहुत जल्द ये ताला हमेशा के लिए लग जाएगा।
पहले वनराज शाह के कैफे को, दूसरा अनुपमा की डांस एकेडमी को। जस्ट वेट एंड वॉच गाइस, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं कैसे एक एक करके तुम सबको बर्बाद करती हूँ। पापा, आई एम सॉरी पापा। मुझे पता चला आज कैफे में मॉम ने जो कुछ भी। तुम सॉरी क्यों बोल रही बेटा? इट्स नॉट योर फॉल्ट। आई नो पापा, बट स्टिल बचपन में जब बच्चे गलतियां करते हैं तो माँ बाप को एम्बैरेस होना पड़ता है। और बड़े होके पापा, मैं मॉम को बहुत समझाती हूँ लेकिन वो कभी। इट्स ओके। ये बड़ों के बीच के इश्यूज हैं, तुम बीच में मत पड़ो। तुम बस अपनी लाइफ और अपने काम पे फोकस करो। किंजल और तोसू इस घर से चले जाएंगे तो उनकी बहुत याद आएगी, पर हमसे दूर किए बिना वो नागिन मानेगी नहीं। बात चाहे वो तो ना हमारे पास रहे या अलग, बस तो ना खुश रहने चाहिए। और चाहे जो भी फैसला ले, बस किंजल गुस्से में आकर ना ले और तोसू बहकावे में आकर ना ले। आंटी, अंकल। क्या हुआ नंदू? क्या हुआ? एक न्यूज है लेकिन पता नहीं कि वो गुड न्यूज है या बैड। अब जब तक तू बताएगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? हाँ बता ने। अंकल, आपको मानसी जैन के बारे में पता है? द फेमस फूड क्रिटिक। हाँ मैंने भी सुना है। ये फूड क्रिकेट क्या होता है? अरे क्रिकेट नहीं बा, क्रिटिक। हाँ, आजकल हर चीज के क्रिटिक होते हैं, जैसे कि फिल्मों के, म्यूजिक के, खाने के। वो लोग जनता को बताते हैं कि कौन सी चीज कैसी है। वो लोग क्यों बताएंगे? हाँ, जनता में खुद की अक्ल नहीं है क्या? ये सब नहीं पता बा, लेकिन आजकल लोगों को कहाँ जाना है, क्या खाना है, ये सब डिसाइड करने से पहले वो एक बार इंटरनेट पे रिव्यूज देख लेते हैं। हाँ, और एक वेबसाइट है जिसमें आप अपने कैफे, होटल या रेस्टोरेंट की डिटेल्स डालेंगे ना, तो गुजरात के टॉप मोस्ट फूड क्रिटिक्स आपके कैफे में आके सरप्राइज विजिट देंगे। इसलिए मैंने भी अपने कैफे की डिटेल्स ऐसे ही डाल दिए। एंड गेस व्हाट, हमारा नंबर लग गया। आज मानसी जैन हमारे कैफे में रिव्यू करने आ रही है। Oh my God, that's awesome! वो जो क्रिकेट आते हैं वो पैसे देते हैं या मुफ्त में थेपले तोड़ के चले जाते हैं? बात क्रिटिक, और क्रिटिक से कोई भी पैसे नहीं लेता है। क्योंकि ये भी एक तरह की पब्लिसिटी है बा। फूड क्रिटिक्स आते हैं, आपका खाना टेस्ट करते हैं, साफ सफाई देखते हैं, एटमॉस्फेयर देखते हैं, सर्विस वगैरह देखते हैं, और अकॉर्डिंगली वो लोग आपको या तो स्टार्स देते हैं या रिव्यूज। यूँ समझ लीजिए कि जितने अच्छे रिव्यूज उतने ज्यादा कस्टमर्स। और अगर उन्होंने अच्छा रिव्यू नहीं दिया तो टेंशन हो जाएगी। लो, तो ऐसे मफतियों को बुलाना ही क्यों? अरे बा, जैसे हाथ जलने की वजह से आपने कभी खाना बनाना नहीं छोड़ा, वैसे ही बिजनेस पिटने के डर से मैं रिस्क लेना नहीं छोड़ सकता हूँ। So let's give it our best, क्योंकि अगर मानसी जैन को हमारे कैफे का खाना अच्छा नहीं लगा ना, तो कैफे पे ताला भी लग सकता है। But are you sure मानसी जैन ही आ रही है? Yeah, I've got the confirmation as well. See? मुझे भी दिखाओ। मैंने सुना है इन्हें ऑथेंटिक खाना ज्यादा पसंद है। वो तो हमारे कैफे में मिलता ही है। अच्छा, पर मैंने सुना कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। दीदी से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, कोई हंसा नहीं? मामा जी, क्योंकि सब लोग टेंशन में हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं विनोद, सैंडविच ठीक है लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। यू नो ना फूड क्रिटिक्स कैसे होते हैं। आई नो सर, एक्चुअली ये सब रेसिपीज ना अनुपमा मैम की हैं। उन्होंने मुझे सिखाया था, लेकिन इन सब रेसिपीज पे ना अभी अच्छे से मेरा हाथ बैठा नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ ना सेम बनाने की, मगर कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो ही जाता है। सर, अगर आज के दिन के लिए आप अनुपमा मैम को बुला लेना
तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाकी सब कुछ तो मैं बना लूंगा, मगर अनुपमा मैम की जो रेसिपीज है ना, उनको लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बुरे वक्त में तुम्हारी सुख दुख की साथी अनुपमा तो तुम्हारा साथ छोड़ के भाग गई। वैसे तो फुदक फुदक के कैफे में आती रहती थी, हेल्प करती थी, मगर आज जब एक्चुअली उसकी हेल्प की जरूरत है तो वो नखरे दिखा रही है। मैं स्पेशली गई थी उसे रिक्वेस्ट करने के लिए, मगर नहीं, उसे तो जैसे अगला पिछला सारा हिसाब आज ही चुकता करना था। काव्या प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूं, मेरा सर फटा जा रहा है, प्लीज मेरे सर पे चढ़ना बंद करो। फाइन, वैसे भी मेन्यू सेट करने में तुमने अनुपमा की हेल्प ली थी ना, तो अब भुगतो। तब तो सब बहुत उछल उछल के कह रहे थे कि वेस्टर्न कुजीन में देसी तड़का लगाएंगे लेकिन अब तो देसी तड़का लगाने वाली खुद ही भाग गई और शेफ बेचारा अनुपमा का स्टाइल सीख ही नहीं पा रहा है। ये तो दिखने में कितनी हार्ड टू प्लीज लग रही है, कुछ करो। भगवान करे ये अनुपमा वाली डिश ऑर्डर ना करे। मामूली ऑर्डर करेगी तो रिव्यू भी मामूली देगी। बाकी सारी डिशेस तो मैं और विनोद हैंडल कर लेंगे, बस अनुपमा वाली डिशेस का प्रॉब्लम है। आई जस्ट होप मानसी जैन वो डिश ना ऑर्डर कर लें। 1 थेपला quesadillas please and 1 ढोकला सैंडविच। गई भैंस पानी में। आई न्यू इट वी। अनुपमा कैफे को ले डूबेगी एक दिन। खून मत जलाओ, बना रही हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।